जय जीवदानी। कार्य की दिशा की ओर बढ़े, आएगा सफलता का तूफान, ये कैप्शन है मेरे इस साप्ताहिक राशि भविष्य का। अब सब केस में तो ऐसा नहीं होता ना, कई लोग त्रस्त होते हैं, कई लोगों की पर्सनल कुंडली की वजह से परेशान होते हैं, कई लोगों के साथ ग्रह धोखा कर जाते हैं, कई लोग बहुत कष्ट में होते हैं और वो कहते हैं कि इसने क्या कहा। मैंने जो कहा एक बहुत ही लिमिटेड जो है दायरे के बीच कहा है आपको, और ये समझ लीजिए कि कोई भी कार्य शुरू ना करो तो उसका अंत कैसे होगा। जब ग्रह गोचर सपोर्ट करने वाले हो जाए, जैसे इन दिनों हो रहे हैं, कन्या का सूर्य और बुध बुधादित्य योग बना हुआ है, गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रह के देख रहे हैं अपने घरों को, और मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। इसी तरीके से राहु कुंभ में बैठे हुए हैं, राहु जागृत हो गए हैं। तो कई सारे ग्रह और भी होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं और कभी नहीं करते हैं। तो इन 3 ग्रहों के बल पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 4 ग्रह हैं, एक्चुअली 3 ग्रह नहीं है। बुधादित्य योग, गुरु मतलब सूर्य, गुरु, बुध और राहु, तो 9 ग्रह तो कभी भी आपकी सपोर्ट में नहीं आता। लेकिन ये 4 ग्रह जो हैं ये अति बलवान हैं, बुद्धि देते हैं, हर चीज़ की सूझबूझ देते हैं, दिमाग की चतुराई देते हैं, सोचने की सूझबूझ देते हैं, और साथ साथ आपको ये मौका देते हैं कि मौका मिला है, काम कर लो, जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन अगर इंसान जगह से उठे ही नहीं तो उसका मौका जो है वो वेस्ट हो जाता है। कोई ग्रह कुछ भी नहीं कर सकता। आप कहेंगे जी आपने कहा था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहले आप मेरी तरफ उंगली उठाने से पहले अपने को खुद को पूछिएगा कि क्या आपने उतनी मेहनत की अपने कार्य की ओर, क्या आपने अपनी दिशा की ओर बढ़ने के लिए दुनिया भर के सब जो है टोटके और कार्य और हर पद्धति अपनाई कि आप अपने कार्य को साध लें। अगर आपने ऐसा किया है तो फिर आप मुझे अवश्य कह सकते हैं कि कामनी जी आपने गलत बात की है। हाँ, एक्सेप्शंस मैं फिर भी दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पर्सनल कुंडली में 7.5, पर्सनल कुंडली में ढैया, पर्सनल कुंडली में किसी शत्रु विरोधी ग्रह का गोचर होना या साथ साथ में उसकी महादशा अंतरदशा लग जाना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग जो है पर्सनल कंसल्टेंसी करवा दीजिए। फिर भी इस सप्ताह के ग्रह गोचरों को मैं सैल्यूट करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। और मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप लोगों को एक बार फिर से हिम्मत देती हूँ, भले किसी 2 व्यक्ति का 4 व्यक्ति का अच्छा हो जाए तो भी मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि ईश्वर आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर, आप सभी के साथ साप्ताहिक राशि भविष्य में। साप्ताहिक राशि भविष्य शुरू करने से पहले आप सबसे नम्र निवेदन के सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube/beauty with astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अब मैं जो राशिफल बताती हूँ ज़्यादातर लग्न के अनुसार होता है, फिर भी राशि वालों का टोटली एकदम से निगलेक्ट नहीं करती हूँ। ढैया और 7.5 के सभी जो उपाय वगैरह होते हैं वो मैं राशि देखकर ही बताया करती हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, और मेष से लेकर मीन राशि का अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग उपाय भी मैं साथ साथ में देती चलूंगी। सुनते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य। मेष राशि। मेष राशि के लिए आपके लग्नेश अभी भी बने हुए हैं सन्मुख और आपको संपूर्ण सहयोग देते हैं। यही नहीं, आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें खलल पड़ने वाला है, क्योंकि 2 तारीख को बुध जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे आपके 7वें भाव में, और यहाँ पर बुध और मंगल आपस में जो शत्रु हैं उसका संयोग बनेगा। एक बात ध्यान में रखिए कि जैसे मंगल पीड़ित करता है बुध को, वैसे बुध भी पीड़ित करते हैं मंगल को। इसका अर्थ यह है कि व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन, इन दोनों में कलह क्लेश न करते हुए आपको आगे बढ़ना है। वहीं पर अपनी तबीयत, स्किन से रिलेटेड छोटा मोटा बुखार वगैरह, इनसे रिलेटेड भी संभालनी पड़ेगी। किसी को अगर दमे वगैरह की शिकायत है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर आपके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि बुध जो हैं वो आपके
नौकरी के घर के स्वामी हैं, आपके लोन्स प्राप्त करने के स्वामी हैं और आपका पराक्रम इनके सप्तम भाव में आने से खूब बढ़ेगा व्यवसाय बढ़ाने के लिए, और नौकरी भी लग सकती है जो आप इच्छित करके बैठे थे। वहीं पर आपको लोन्स की प्राप्ति भी ये चतुराई से दिलवा सकते हैं। निरंतर पैसे की आवक भी आपको हो सकती है, जिससे आप ये समझ लीजिए कि ऐसा ना सोचे कि पैसा आया तो आता ही रहेगा, रुक रुक कर पैसा आएगा आपको। और कृपया आप किसी भी पैसा निकालने के लिए या किसी अन्य कारणों की वजह से केसेस विवाद में हाथ न डालें। वहीं पर अभी शुक्र केतु कॉम्बिनेशन आपको देता है बेचैनी, बच्चों से रिलेटेड परेशानियों को लेकर या विवाहित जीवन के या कुटुंब की परेशानियों को लेकर। तो आपको क्या करना है, आपको हर प्रकार से अपने आप को आश्वस्त करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने हैं या गंग गणपति नमः के जाप करने हैं। आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कर सकते हैं, जिससे सूर्य और शुक्र दोनों की समस्या सॉर्टेड हो जाएगी। ये भी समझ लीजिए कि षष्ठ भाव में बैठा हुआ सूर्य आपको नौकरी भी दिलवा सकता है, लोन्स की प्राप्तियां भी करवा सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं अभी बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं। चतुर्थ भाव में वैसे शुक्र सुखों को बढ़ाते हैं क्योंकि वो सुखों के मालिक हैं, लेकिन फिर भी वो भाव है चंद्र का जो उनका शत्रु है, और वहाँ पर बैठे हैं केतु। तो पेट से रिलेटेड समस्याएं, आपकी कोई ऐसी समस्या जो घर परिवार के रेनोवेशन को लेकर है, या आपको घर बदलना है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या है, या आपको समस्या है कोई लोन्स वगैरह से रिलेटेड, तो उसमें थोड़ा सा रुकिए। अभी ये परिस्थिति बदलने में थोड़ा देर लग सकती है। वहीं पर आपकी निरंतर जो भी तबीयत है वो आपको ऐसा ख़राब नहीं हो सकती जो आपके साथ कुछ अनहोनी घटित हो, क्योंकि आपके अष्टम भाव पर दृष्टि है गुरु की। तो आपको येन केन प्रकार कुछ न कुछ तबीयत में आराम मिलता रहेगा, और गुरु भी पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। आपको नए नए काम मीडिया, आर्ट, क्रिएटिविटी से रिलेटेड मिलते रहेंगे, और जो शनि ने अटकाव डाला है कार्यों में उसको नज़रअंदाज मत करिएगा, और जो भी काम मिले उसको निर्विवाद ले लीजिएगा। ज़्यादा विवादों में पड़े, ज़्यादा तार्किक शक्तियाँ लगाई तो पैसे आते हुए जाते रहेंगे, नया नया काम नहीं बनेगा और आप टेंशन में रहेंगे। ये भी याद रखें कि आपके दिमाग के घर के स्वामी गए हैं षष्ठ में, तो दिमाग की युक्ति से आप धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, व्यवसाय से, लोन से, और आपके बच्चे भी इसमें आपका साथ दे सकते हैं। ये भी याद रखें कि आपके कुछ कार्य ऐसे बन सकते हैं जिसमें आपने सरकारी काम करना हो, आपको रोशनी पड़ेगी उस कार्यों पर भी जहां पर आपको अत्यधिक आवश्यक है कि नहीं, वाहन तो लेना ही पड़ेगा और प्रॉपर्टी तो लेनी ही पड़ेगी, तो वहां पर आपको सूर्य का सपोर्ट रहेगा। लेकिन क्योंकि बेसिकली सूर्य आपके मित्र ग्रह नहीं है, इसलिए आप सूर्य के उपाय ना करें। माता के दिन चल रहे हैं चंडी के, आप करें ओम एंग्रिंग क्लिंग चामुंडा विच्छे के जाप। और जहाँ तक हो सके आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई अन्य समस्या है घर परिवार से रिलेटेड, तो सनलाइट अपने बॉडी पर अवश्य लीजिए। और साथ साथ शनि की अनिष्टता को ख़त्म करने के लिए आप प्रैक्टिकल रहिए, क्योंकि शनि एक प्रैक्टिकल ग्रह है और वो बहुत ज़्यादा उपायों से कंट्रोल में नहीं आते। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए बहुत कठिन समय से गुजर रहे थे आप, अभी भी स्वस्थ नहीं हैं आप। लोगों को देखने मात्र की व्यवस्था लगती है कि गुरु लग्न में हैं और गुरु जीव हैं और गुरु ने ये दिया और गुरु ने वो दिया, लेकिन होता क्या है, गुरु महाराज जो हैं आपके सप्तमेश भी हैं। गुरु महाराज आपको सपोर्ट भी कम करते हैं, सूझता बहुत है आपको, सात्विक रहते हैं आप, हर कठिन परिस्थिति में खड़े रहते हैं आप, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर वार पे वार होते रहते हैं। आपकी नौकरी जाती रहती है, आपके लोग परेशान करते हैं, घर परिवार में बेचैनी है बहुत ज़्यादा। और ये जो चतुर्थ भाव के सूर्य हैं ये आपको प्रकाश तो डालते हैं, क्यों तबीयत खराब है, क्यों घर के हालात ख़राब है, आपको सब पता है कि करना क्या चाहिए, और आप उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं धीमे धीमे। अब ये भी याद रखें कि 1 से 2 महीने में आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है, बस उसके बाद अपने धनाधन काम बनाइएगा और 2026 आपके लिए बेहद शुभ रहेगा, ये मैं आज से वादा
किए देती हूँ आपको। अब इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको नहीं सुहाती, तो धन का अभाव या परिवार से मनमुटाव या तबीयत खराब, इन 3 चीज़ों से बचना है। और रोज़ जाके शिव जी को जल चढ़ा दीजिए, माता रानी के जाप कर लीजिए या दुर्गा सप्तशती करवा लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़रा सा भी आपको लगे कि आपकी तबीयत खराब है तो वहाँ पर रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा उठा पटक मत कीजिए। कार्यों की गति बढ़ाने के लिए बीमार ना होइए, और कार्य को गति मिल रही है ऑलरेडी तो उसको छोड़िए मत, फिर आप कार्य कर लीजिए। येन केन प्रकारेण, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों का सहयोग अभी नहीं रहेगा और बच्चों की उन्नति भी फिलहाल नहीं है। ये बात देखने वाली है कि हाँ, उनकी शादी के और आपकी शादी के योग बने हुए हैं, आप संतान प्राप्ति के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए अब जो है समय जो है ये उनके लगना अनुसार पूर्वार्ध में सप्ताह के आपको सपोर्ट करता है। उत्तरार्ध में आपको थोड़ा सा बच बचा के अपनी तबीयत को संभाल के अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा तूल न देते हुए करना चाहिए। अपनी हिम्मत हौसला ट्राई नहीं करना चाहिए। अब देखिए, खर्चे अनाप शनाप हैं आपके और तबीयत भी थोड़ी बहुत अस्वस्थ है, परिवार को आप सपोर्ट नहीं करते और ख़ासकर माता के ओर से आपको चिंता भी रहती है और आप अच्छे इंसान होते हुए भी उनसे लड़ पड़ते हो, उनके साथ बेचैनी करते हो। ये भी याद रखो कि आपके घर परिवार में जो अशांति छाई हुई है ना मंगल के कारण, वो साथ साथ में आपको बल भी दे रही है कि आप कामकाज बढ़ा लो, लेकिन आप कामकाज बढ़ाते नहीं और दूसरी दिशा में काम करते हो। अब आपको अच्छे अच्छे जो भी ऑफ़र्स आ रहे हैं ना, उन पे वर्कआउट करो और आगे बढ़ो। आपका हिम्मत हौसला बढ़ा हुआ है। आपको मैं बोल रही हूँ कि ये समय आपके लिए काम के लिए अच्छा है, तो काम कर लो। चारों तरफ से काम मिल रहा है, लोग आपको स्पॉटलाइट डालकर देख रहे हैं, तो आपको ये कर लेना चाहिए। दूसरी बात, जो मानसिक बेचैनी है और जो आपको फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन माँ पर या किसी अन्य पर, परिवार पर ना उतारें। लोनलीनेस फील होता है तो गणेश जी के मंदिर निरंतर जाना शुरू कर दें और ये इनके प्रकार गंग गणपति नमः के जाप करते रहें या 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। वैसे ये न भी करें तो आप शिव जी को जाके काला तिल चढ़ा सकते हैं, जिससे नेगेटिविटी शनि की और राहु की दोनों ही कटती है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए अब देखिए, आपके लग्न में आके बैठा है आपका शत्रु शुक्र और केतु, ऊपर से है ढैया। बहुत ही टेस्टिंग पीरियड है। बहुत बार आपने सोचा होगा कि कैसे इससे बाहर निकलूं। एक ही उपाय है, गायत्री मंत्र और सूर्य की रोशनी में बैठना। कई जगहों पर बहुत सारी बारिश की वजह से सूर्य की रोशनी नहीं नज़र आती, या जो लोग सुन रहे होंगे उनके यहाँ सूर्य इतना नज़र नहीं आता होगा। ऐसे में पूर्व दिशा में बैठकर आप सूर्य की मन ही मन प्रार्थना करें। सूर्य को देखें आंखें बंद करके मन ही मन और प्रार्थना करें। और एक मंत्र है, ओम विश्वानि देव सवितु दुरितानि परासु यत भद्रम तन्नासु। हे विश्व के सभी देवी देवताओं, मेरे पास से सभी बुराइयां दूर हों और मेरे पास सभी अच्छाइयां आएं। ये वाला मंत्र कीजिए। और एक और मंत्र है, ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचिये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। शांति से बैठ के धीमे धीमे अपना समय लेके सूर्य की रोशनी में ये मंत्र बोलते जाएं, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। अभी फ़िलहाल धन प्राप्ति के योग हैं, उसकी तरफ बढ़िए। और अभी फ़िलहाल जो थोड़ा 2 तारीख के बाद आपकी कुछ अच्छे अच्छे कार्य पैसे आने के होना शुरू हो जाएंगे, उस पर ध्यान दीजिए। वैसे अड़चनें काफ़ी होंगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन आप रुकिएगा नहीं। आप गणेश जी की आराधना करिएगा, नाम लीजिएगा गणेश जी का और बढ़िएगा आगे। ये भी समझ लीजिए कि पेट से रिलेटेड समस्याएं वगैरह, इनका ध्यान रखिएगा। और अपने विवाहित जीवन में कटुता मत लाइए, चुप रहिए। बहुत सारी बातों का एक ही इलाज होता है, चुप रहना। और चुप रहने से बहुत से संकट कट जाते हैं। चंद्रमा के भी रिस्टोर होता है चंद्रमा, खर्चे कम होते हैं, ये करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे, आपके कामकाज में जो बहुत ज़्यादा आपकी चिंता है लेकिन बढ़ नहीं रहा, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि आपको
आर्ट बढ़ाना चाहिए, क्रिएटिविटी बढ़ानी चाहिए, पढ़ाई ज़्यादा करनी चाहिए, नॉलेज बढ़ानी चाहिए, जिससे शुक्र महाराज जागृत होंगे और जिसको सपोर्ट कर रहे हैं गुरु भी इन दिनों। कन्या राशि, आपके लग्नेश एक अच्छी अवस्था में आपके लग्न में बैठे हैं, बुधादित्य योग बना के। पौ 12 है, बहुत सारा काम करना चाहिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, जो जो आता जाता है समेटते जाइए और फटाफट कामों को निपटाइए। अब समय थोड़ा देते हैं बुध आपको। हरे कृष्णा के जाप कर सकते हैं, गंग गणपति नमः के जाप कर सकते हैं। जब बुध मंगल के साथ पहुंच जाएंगे, फिर गणेश जी के मंदिर चले जाइएगा बुधवार के दिन, इससे बहुत सारा आराम मिलेगा। और जो आपको मानसिक बेचैनी है शनि के कारण, विवाहित जीवन के कारण, कार्यों के कारण, या हिम्मत नहीं है, हौसला नहीं है, वीकनेस है, या आप ऐसा कुछ सोचते हैं कि बहुत विरोधी हो गए, तो समझ लीजिए कि काम जब बनता है ना, तो थोड़ा दाएं बाएं देखना छोड़ना चाहिए और अपना ज़िद करके मेंटल हेल्थ को अच्छा करके, मेंटल हेल्थ आपकी कैसे अच्छी होगी, आपको हरे कृष्णा के जाप करने चाहिए। आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, काम पे लगिए बस। आपको मेरा यही मंत्र है। और ये चंद्रमा की सपोर्ट आपको पूर्वार्ध में है, बाद में नहीं है, इसलिए जो पहले धन आ रहा है उसको समेट लीजिए। और फिलहाल भाग्य का भी सपोर्ट कम ही है। अगर विदेशों में काम करते हैं तो वहाँ अवश्य काम हो जाएगा, लेकिन आधा अधूरा। इसलिए आपको जो विद इन इंडिया काम मिल रहा है उसके ऊपर गौर कीजिए और कामों के लिए आगे बढ़िए। विवाहित जीवन में कटुता मत करिए। कार्यकलाप धीमे धीमे बढ़ता है तो धीमे धीमे सही, लेकिन घबराहट मत करिए। और घबराहट होती है तो मेडिटेशन कीजिए। आज डिस्क्रिप्शन में मैंने आनापाना का मेडिटेशन विपासना गुरुजी का डाला हुआ है, उसको 10-10 मिनट दिन में 4-5 बार कीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा, रिलैक्स होंगे आप। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, लग्नेश शुक्र एक ऐसी अवस्था में है जहाँ पर वो सपोर्ट करते भी हैं और नहीं भी करते हैं, क्योंकि भाव अच्छा है, लाभ का भाव है, इसलिए इनके इन प्रकार कुछ न कुछ आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि संपूर्ण सहयोग है, तो संपूर्ण सहयोग विदेशों के कामों से हैं, और वहाँ पर भी आपको कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में बहुत अच्छा फल नहीं देते। वहीं पर बुध भी 2 तारीख तक 12वें भाव में, उसके बाद जब लग्न में आएंगे तो आपकी ज्ञान चक्षु खुलेंगे, चतुराई खुलेगी, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ेगा और आप इनके इन प्रकार कार्यों में आगे बढ़ जाएंगे। वहीं पर दिमागी अवस्था को थोड़ा सा ठीक रखें, कलह क्लेश मत करें, बच्चों के साथ, परिवार के साथ नेगेटिव बातें मत करें। आपको आजकल सब बातें बहुत बुरी लग रही हैं, तो वो कुछ उसके कारण भी हो हैं कि आपके जो बहुत ज़्यादा गुरु का सपोर्ट नहीं है और आपके कार्यों में जो आपको लगता है अड़चने, तो वो अड़चनें अब दूर हो जाएंगी। आप कार्यों के आगे बढ़िए, कार्य को पीछे रखिए, इतना अपनी गति बढ़ाइए, क्योंकि आगे जब शनि भी मार्गी होंगे तो आपके काम बड़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। एक बात और याद रखिए कि इस सप्ताह में बहुत ज़्यादा चंद्र की मूवमेंट आपको पूर्वार्ध में सपोर्ट करती है, तो धन का आना, यात्रा अच्छी होना, परिवार में सपोर्ट मिलना, ये भी सब दिखता है। अभी माता की तबीयत ठीक नहीं, तो उनकी भी तबीयत संभालें, विरोधियों से सावधान रहें और लेना देना किसी के साथ ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोई केसेस विवाद में ना पड़ें तो भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे बताऊं कि सब कुछ बन सकता है, थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा हौसला जो इन दिनों आपके बना तो हुआ है, लेकिन आप ज़्यादा मैनिपुलेशन की ओर जाते हो कि जल्दी से सक्सेस पालो, जल्दी से मिल जाए, वो काम मत कीजिए। आराम से रहिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए, दुर्गा माँ की शरण में जाए। माता के सभी मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। वृश्चिक राशि,
एक वीडियो आपके लिए दिया है वृश्चिक राशि वालों, पूरा आप ही की आजकल की परिस्थिति पे, उसे अवश्य देखिए। अभी देखिए, अभी आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट, लाभ, आपको गवर्नमेंट के घर से और केसेस विवाद से मुक्ति, ये सब आपके लिए है। लेकिन एट द सेम टाइम आप तबीयत भी संभाल लो अपनी, पेट से रिलेटेड समस्याएं, या आपको चक्कर वक्कर आना, या मसल प्रॉब्लम, या हताश होना, ये सब भी दिखता है। अब ऐसे में परिवार का सपोर्ट है, आपके दिमागी हालात तो बहुत हिले हुए हैं, और ये दिमागी हालात को ठीक करने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, धार्मिक बनना चाहिए, जिससे आपको आराम मिलेगा। और अभी फ़िलहाल जो है बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और अपने जितने कार्य कर रहे हैं उनमें समय तो दीजिए, लेकिन घर के हालातों का भी ध्यान रखिए। आपके वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड फैसले शायद डामाडोल हो जाए, इसलिए अभी ना लें तो अच्छा है। ये भी समझ लीजिए कि अभी विदेश रिलेटेड काम आपके धनाधन बनने वाले हैं, लेकिन उसमें आपको भाग दौड़, अड़चने, तबीयत खराब होना, ये सब 2 तारीख के बाद अनुभव कर सकते हो आप। और इसके लिए आपको बेस्ट है कि आप हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ो, या गंग गणपति नमः के जाप करो, या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप नवरात्रे में करो। इससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आपको ये चंद्रमा की मूवमेंट जो है ये पक्का सुहाती है, और वो धन दे के जाएगी, इसलिए, और काम भी दे के जाएगी नया नया, जिससे आगे कार्य बढ़ेगा। इसलिए इस सप्ताह में जागृत रहिए और अपना काम बढ़ाने की पूर्ण कोशिश कीजिए। धनु राशि, वक्त गंवाने से वक्त बीत जाता है। मैंने कई बार आपको सावधान किया है कि धनु राशि वाले थोड़े लेथार्जिक हो रहे हैं, धनु राशि वाले ज़िंदगी को थोड़ा सा नॉन सिंसियरिटी से ले रहे हैं। ऐसा कई मैंने क्लाइंट्स में देखा। हो सकते हैं विरले जो ध्यान देते हों, हो सकते हैं विरले जो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हों, लेकिन ज़्यादातर यही पाया जा रहा है कि आप सामने से काम आने का वेट करते हैं। मैं कह रही हूँ कि काम द्वारे खड़ा है, थोड़ा सा आगे बढ़ो, पुश करो खुद को, ज़रा कॉल उठाओ, लोगों को कॉल करो। आपको सामने से हाथ देंगे लोग, आप हाँ बोलिए, आपका काम बनने वाला है। थोड़ी बहुत अड़चनें हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अड़चनें हैं। बस आपको शादी के लिए और काम के लिए, दोनों के लिए तत्पर रहना है। 18 अक्टूबर तक गुरु आपके सप्तम भाव में है, तब तक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, पिता का सपोर्ट है, कार्यस्थल पर सपोर्ट है, लोग आपकी सुन रहे हैं। राहु भी इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं। हुआ क्या है, शनि वक्री हुए तो आपकी भाषा गलत हो गई, उस कारण आपके विचारधारा भी गलत हो गई। परिवार के साथ चिड़चिड़ापन, बेचैनी, इसमें भूल गए आप अपना गंतव्य। लक्ष्य मत भूलें, और परिवार को सपोर्ट करें, गलत भाषा न यूज़ करें, अपने कार्य में आगे बढ़ें। आपको एक बेस्ट पीरियड लाकर सामने खड़ा किया प्रभु ने, उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। दिमागी अवस्था देखिए, चिड़चिड़ापन, गुस्सा इसमें ज़्यादा है, और गुस्सा अगर कंट्रोल करें तो आपके लिए बेस्ट है आप एंगर मैनेजमेंट के लिए जाएं। हनुमान चालीसा में से ये लाइन उठाएं और इसकी माला करें, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। तो ये जो क्लेश करने की स्थिति है वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ आपको हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं, या गणेश जी के मंदिर जाएं, जिससे आपको सद्बुद्धि भी मिले, कार्य आगे बढ़े, शादी हो, पैसा आए, काम हो। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब लग्नेश जिसके वक्री हो, थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि उसकी स्थिति क्या है, लेकिन फिर भी हिम्मत बढ़ी है आपके अंदर। आपको अवार्ड्स रिवॉर्ड्स की कमी नहीं है। तृतीय स्थान में बैठा शनि आपको इन सब चीज़ों से वंचित नहीं रहेगा। हाँ, परिवार में बोलचाल की भाषा से गड़बड़ी या धन निकल जाना, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ शनि की जो अनिष्टता के साथ साथ सूर्य बुध भाग्य में बैठकर नए नए कार्यक्रम आपको दे रहे हैं। नया नया काम लेके बढ़ना चाहिए, अवसर तो प्राप्त हो रहे हैं। विदेशों में, देशों में तबीयत संभालने की खासी ज़रूरत है। आपके रसौली, फोड़ा, फुंसी, बुखार, इन सब चीज़ों से बचें। प्रजनन अंगों के प्रॉब्लम से बचें, तो थोड़े ही दिनों में सब कुछ ठीक होता नज़र आता है मुझे। घर परिवार में भी आपके रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन की बातें चल रही हैं, लेकिन आपको धन की आवश्यकता है जो आते दिनों में आपको मिलेगा। आपको बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी है।
और ये हिम्मत रखने के लिए महामृत्युंजय का जप करते रहें। आप दिन में 1 या 2 माला महामृत्युंजय किया करें, या दुर्गा सप्तशती के पाठ भी आपको बहुत सुहाएंगे। आपके लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अभी लोन्स वगैरह के पीछे ना भागें और खुद के हिम्मत हौसले से काम बढ़ाना शुरू करें। आपके बिना किसी पैसे के जो कार्य बढ़ते हैं वही करें, और धन के पीछे ना भागते हुए टेक्निकल कामों को करें जिसमें हिंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी आए चोखा। कुंभ राशि वालों, बहुत दिनों से सोचती हूँ कि आपके लिए वीडियो बनाऊं और आपको थोड़ा सा गाइड करूं। देखिए, ये लग्न में राहु बैठना इंसान को ज़िद्दी बना देता है। वो किसी भी डिसीजन को लेकर ना टस से मस नहीं होता। फिर उसको कोई भी समझाता रहे, परिवार वाले, विवाहित जीवन के साथी या बच्चे। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आपके दिमाग पर बैठा है गुरु, तो आपको गलत स्टेप तो लेने नहीं देगा। अपने केस विवाद इन सब से लड़ते हुए जो आपको बेचैनी है या आपके कामकाज न बढ़ने के कारण जो है, उसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कहीं से भी ये काम शुरू कर दो। मतलब आप उसका श्री गणेशा कर दो, आपके आते दिनों में बहुत काम बनेंगे। जुबान पर ताला रखो, चुप रहो। ज़्यादा तो आपके कार्य ज़्यादा बढ़ते नज़र आते हैं, खर्चे कम होते नज़र आते हैं। होता क्या है, आप बोलोगे, फिर उसके बाद उसका एक्शन रिएक्शन होगा, और फिर दिमाग खर्च हो जाएगा, एनर्जी खर्च हो जाएगी, फिर मैनिपुलेशन करने लगोगे, फिर इस सब चीज़ों में समय बीत जाएगा। ऐसा सब ना करें। आते दिनों में आपको बहुत सपोर्ट होने वाला है बुध का भी, और आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी, सूझेगा भी बहुत आपको, और आप कामकाज में आगे बढ़ते नज़र आते हो मुझे। बस थोड़ा सा इंतज़ार, और जो आपको मंगल का सपोर्ट चाहिए वो भी मिलेगा धीमे धीमे। हिम्मत हौसला बढ़ने के लिए भी महामृत्युंजय के जाप आपको सपोर्ट करेंगे। या तो आप हमेशा के लिए कृष्ण के शरण में जाएं, कृष्णम शरणम मम, ये इसकी माला किया करें या महामृत्युंजय किया करें। दोनों ही चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। धन फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, उसको जोड़ के रखिए, इधर उधर वेस्ट मत कीजिए, खर्च मत कीजिए। मीन राशि, साढ़े साथी के चलते बेचैन हैं आप, क्योंकि आपके चंद्रमा मित्र हैं, आपके दिमाग के घर के स्वामी हैं, और उसको लग गई साढ़े साथी। अब आप दिमागी तौर से परेशान हैं, बच्चों के लिए परेशान हैं, पढ़ाई के लिए परेशान, या और किसी व्यवसाय के लिए परेशान, या हालातों के लिए परेशान, या मानसिक रूप से परेशान। इस सब स्थिति में अभी फ़िलहाल मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके आपको अपने काम पर लगना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है, इसको बिल्कुल मत चूकिए। आने वाले दिनों में थोड़ा ये कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सपोर्ट रहेगा अभी महीना भर सूर्य का, और इस कारण भले ही सूर्य शनि आमने सामने हो, चूकिए मत। आप नौकरी प्राप्त करने से या बिजनेस करने से, इन सब चीज़ों में केतु का भी अवरोध है, मैं जानती हूँ, और इन सब चीज़ों में आपको सभी अवरोधों को काट के आगे बढ़ना है। कैसे काटेंगे आप? आपको शिव जी के मंदिर रोज़ चले जाना है, 1 लोटा जल में थोड़ा काला तिल डाल के चढ़ाना है, वहाँ बैठ के 1 माला महामृत्युंजय करनी है, या आप जो हैं चंद्र के उपाय ज़्यादा करें, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, जो सिंपल है बोलने में, वो किया करें। बहुत ज़्यादा पानी पिया करें, माता के पैर छुआ करें, बच्चों से अनबन ना करें, मानसिक चैन रहे। इसलिए मैं आनापाना का मेडिटेशन आपके लिए डाला है, उसको अवश्य सुने। नसीब जागता नहीं बोल के नसीब जागता नहीं है, थोड़ा दिन रुको, हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। खर्चों पर कंट्रोल करो, प्रैक्टिकल हो जाओ, और प्रैक्टिकली डील करोगे चीज़ों को तो धीमे धीमे बनती नज़र आती हैं मुझे, भले ही साढ़े साथी हो। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर है साप्ताहिक ग्रह गोचरी व्यवस्था का। फिर मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दुनिया से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं
हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने